हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम हैं जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। उससे पहले हम बात कर लेते हैं सावन का महीना कब से चालू होगा और इसकी समाप्ति कब है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 19 अगस्त सोमवार के दिन, और सावन के आखिरी सोमवार के दिन ही यानी 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का त्योहार भी मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पढ़ेंगे और आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 22 जुलाई दिन सोमवार है। पहले ही दिन सावन में सोमवार पड़ने से 4 चांद लग गए हैं। सावन का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई दिन सोमवार है। तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त, सावन का पवित्र चौथा व्रत 12 अगस्त के दिन पड़ेगा और 19 अगस्त को 5वां सोमवार है। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 5 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 19 अगस्त यानी सोमवार के दिन सावन समाप्त हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कौन से ऐसे काम है जो सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में करने से बचना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में दिन के समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों, सावन सोमवार के व्रत में सुहागिन महिलाओं को किसी भी प्रकार का तेल नहीं लगना चाहिए, तथा जो भी सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं या जो सुहागिन महिलाएं व्रत नहीं रखती हैं, उनको भी मांसाहार का भोजन नहीं करना चाहिए तथा किसी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर नहीं करना चाहिए। मित्रों, हम बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान क्या महिलाएं सावन में पूजा कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, कई महिलाओं का यह प्रश्न आता है कि मैं मासिक धर्म के दौरान शिव मंदिर में जा सकती हूं या नहीं जा सकती। वैसे तो दोस्तों, पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को मंदिर जाने की मनाही होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान महिलाएं अशुद्ध होती हैं। वैसे यदि हम ज्योतिष की माने तो आमतौर पर पीरियड समाप्त होने के बाद 5वें दिन आप मंदिर में प्रवेश कर सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार पीरियड समाप्त होने के बाद का 5वां दिन शुद्धिकरण के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए ही इसी दिन पूजा करने और मंदिर जाने की सलाह दी जाती है। अब बात करते हैं कि मासिक धर्म के दौरान सुहागिन महिलाएं बाल को धो सकती हैं या नहीं धो सकती। बहुत सारी महिलाओं के यही क्वेश्चन रहते हैं कि हम मासिक धर्म के दौरान बाल को धो सकती हैं कि नहीं धो सकती हैं। तो दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आपके पीरियड्स 3 दिन चलते हैं तो आपको चौथे दिन बाल धो लेने चाहिए, यानी मासिक धर्म खत्म होने के अगले दिन ही बाल धोना सही होता है। जो महिलाएं मासिक धर्म के दौरान बाल धोती हैं तो ऐसा करना गलत माना जाता है। दोस्तों, आगे वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सावन महीने में सुहागिन महिलाओं को यह काम जरूर करना चाहिए, जिससे उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा पति की लंबी आयु में वृद्धि होती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इस सावन के महीने में विशेष तौर से सुहागिन महिलाएं कुछ ऐसे कार्य करें, इससे उनके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिले और उनकी गृहस्थी बहुत अच्छे से चले। सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने विशेष के अंदर कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जिससे उनके जीवन में सफलता प्राप्त हो और उनकी घर गृहस्थी बहुत ही अच्छे तरीके से चले। तो दोस्तों, बात करते हैं ऐसे कौन से कार्य है इस सुहागिन की महिलाओं को विशेष तौर से सावन के महीने के अंदर करने चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला कार्य है कि सुहागिन महिलाएं जब भी आप सोमवार का व्रत रखती हैं और सावन के सोमवार शिवजी को जल अर्पित करती हैं, सुहागिन महिलाएं बाल जरूर धोएं। दोस्तों, सुहागिन महिलाएं बिना बाल धोए सोमवार का व्रत नहीं रखें। सुहागिन महिलाएं अगर सावन महीने में सोमवार व्रत बाल धोकर व्रत रखते हैं तो उन्हें उनका फल या जो भी विश है वह भगवान भोलेनाथ पूरा कर देते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि पूरे सावन के महीने के अंदर भोलेनाथ सुबह के समय इस धरती पर माता गौरी के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। तो सावन के महीने में दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को विशेष तौर से यह ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें और घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर आप अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि भोलेनाथ आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करें, या भोलेनाथ की जो आपने भक्ति की है उसका खुश होकर परिणाम आपको नहीं मिले।
इसीलिए आपको सावन के पवित्र महीने के अंदर अपने घर की साफ सफाई का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, सुहागिन महिलाएं जो 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, आपको यह जरूर ध्यान रखना चाहिए कि आपको इस सावन के महीने के पहले ही सोमवार या फिर किसी भी अंतिम सोमवार से ही आप इन्हें व्रत का पारण लें और व्रत करने का सौभाग्य लें, तो निश्चित तौर से आपके इस जीवन के अंदर सुख आने लगता है और आपके वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा चलता है। कुछ कुंवारी कन्याएं भी 16 सोमवार का व्रत इसीलिए रखती हैं ताकि उनको एक योग्य और गुणी व्यक्ति, उनके जीवन साथी की प्राप्ति हो। तो सुहागिन महिलाओं को भी, कुंवारी लड़कियों को भी आपको यह व्रत व 16 सोमवार से करना चाहिए, जो कि सावन की शुरुआत से ही करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ की भक्ति का आपको जीवन के अंदर मौका देखने को मिले। दोस्तों, इसी तरह अगली बात करें तो सुहागिन महिलाओं को सुहाग की वस्तु विशेष सावन के महीने के अंदर जरूर पहननी चाहिए। 116 श्रृंगार कीजिए और साथ साथ सुहागिन महिलाओं से निवेदन है, आज की फैशन के दौर के अंदर कोई महिलाएं मांग धारण नहीं करती हैं। अपने आप को इस सावन के 16 सोमवार के दिनों में मांग जरूर भरनी चाहिए। जो सुहागिन महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती हैं, 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, एकादशी का व्रत रखेंगी, सावन के महीने के अंदर पड़ने वाली उनसे निवेदन है कि पूरी तरह से सुहागिन वस्तुओं का धारण करके उसके बाद आप व्रत करेंगे तो मंगला गौरी कि आपके जीवन भोलेनाथ तथा माता पार्वती कृपा देखने को मिलेगी और आप जैसा चाहेंगे वैसा आपका कार्य बन जाएगा। वह सुहागिन महिलाओं को इसका विशेष प्रभाव देखने को मिलता है। और सुहागिन महिलाओं से यह निवेदन और है कि इस सावन के महीने के अंदर अपने से बड़ों या अपने छोटे चाहे कोई भी हो, किसी का भी आपको अपमान नहीं करना चाहिए। अगर सावन के महीने के दौरान आप किसी का भी अपमान करते हैं तो आपको अपने जीवन के अंदर कभी भी खुशियां देखने को नहीं मिलती हैं। सावन के महीने में आप अपने पति का सम्मान करें और जितना हो सके लड़ाई झगड़े से आपको बचना चाहिए। सुहागिन महिलाएं अगर इन चीजों का ध्यान रखें, सावन का व्रत रखेंगी, तो उसके जीवन के अंदर दोस्तों खुशियां देखने को मिलेगी और उसे कभी भी किसी प्रकार के दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव से जुड़ा है। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है कि वह अपने भक्तों की एक पुकार मात्र से उनकी मदद को दौड़े चले आते हैं। वहीं सावन का पर्व गृहस्थ जीवन बिताने वालों के लिए विशेष स्थान रखता है। दरअसल सावन को शिवजी और मां पार्वती के विवाह वर्षगांठ के रूप में भी मनाया जाता है। बताया जाता है कि अगर विवाहित महिलाएं तो पूरी विधि के साथ इस दिन भगवान शिव की पूजा करें तो उनके पति की लंबी उम्र का वरदान होने मिलता है। कि भगवान शिव की पूजा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं, लेकिन विवाहित महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं तो इसका फल वह पति के लिए भी पा सकती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से आप भगवान शिव को प्रसन्न करके पति की लंबी उम्र का वरदान प्राप्त कर सकती हैं। और अगर कुंवारी कन्याएं हैं तो वह भी इसी तरीके से भगवान शिव को प्रसन्न कर मन वांछित फल पा सकती है। सबसे पहले तो जरूर जान लें कि आपको सावन के सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इस आपको जरूर आपका मनचाहा फल मिलेगा। महिलाएं अगर सावन में सोमवार के दिन व्रत रखें तो इससे महासचिव प्रसन्न होते हैं और कुंवारी कन्या व्रत रखती है तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान फलाहार रहे और उनके पसंद की चीजें जैसे बेलपत्र, चंदन, चावल, दूध भेंट कर पूजन करें। इसके अलावा सावन के दिन दूध अश्रुजल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से भोलेनाथ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ओम नमः शिवाय 3 शब्दों का यह मंत्र इतना चमत्कारी है कि आपके जीवन को पलट कर रख सकता है। तो आपको कहना है ओम नमः शिवाय का जप जरूर करना चाहिए। जब सुबह उठे तब करें, जब आप सोने जाएं उससे पहले इस मंत्र का जप करें। लेकिन सावन के महीने में तो इस मंत्र का अलग ही महत्व है। सावन में शिवजी की पूजा के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप को जरूर करना चाहिए। इससे जीवन सुखमय बन सकता है। पति की लंबी आयु के लिए इस मंत्र का जाप 5 माला जप को पावन के सोमवार के दिन करना चाहिए। महादेव प्रसन्न होकर मनोकामनाएं जरूर पूरे करेंगे। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो।
और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपत्ती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए, भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ना चाहिए। नंबर 3, कुत्तू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपका व्रत भंग कर सकता है। दरअसल पुराने आटे में घुन आदि कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जो ठीक तरह से दिखाई भी नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर दरअसल आप मांस का सेवन करते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है और आपका व्रत भी भंग हो जाता है। व्रत में ताज़ा आटा खाना चाहिए। लंबे समय से रखे हुए आटे में कीड़े पड़ जाते हैं, ऐसा कभी ना करें। व्रत हमेशा शुद्धता में ही रखना चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है, इसीलिए यह 5 चीजें भगवान शंकर के पास कभी ना रखें। तो चलिए जानते हैं उन 5 चीजों के बारे में। नंबर 1, जहां रखा हो शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा, तो वहां पर भूलकर भी चप्पल जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल लेकर प्रवेश करता है तो आपको कितना क्रोध आता है। इसी कारण महादेव भी आपसे नाराज हो जाते हैं और आपको मिलने वाला फल नष्ट हो जाता है। ऐसे में मंदिर में नंगे पांव ही प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि चमड़े की चप्पल हमेशा अशुद्ध रहती है, इससे देव शक्ति नाराज होती है। नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और वो बिना किसी को बताए पूजा पाठ कर लेती है, जो कि शास्त्रों में वर्जित माना गया है। इस समय महिलाओं को जानकर भी अनजान नहीं बनना चाहिए। अगर आपको मासिक पीड़ा है तो घर के बने मंदिर में या बाहर बने मंदिर में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इससे देव शक्तियां नाराज होकर आपसे क्रोधित हो सकती हैं। ऐसे समय में शिवलिंग को छूना घोर पाप के बराबर माना गया है। जरा सोचिए, ऐसी अवस्था में जब महिला को बुरा लगता है तो ईश्वर को कितना बुरा लगेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को सावन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हे भोलेनाथ बाबा, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सावन के कुछ ऐसी जानकारी जो बेहद ही खास और बेहद ही जरूरी है आपके लिए जानना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि सावन महीने की शुरुआत कितनी तारीख से हो रही है और आपको कौन सी ऐसी चीज है जो सावन के महीने में अपने घर ले आनी है, जिससे कि आपकी हर एक मनोकामना और आपकी हर एक इच्छा अवश्य ही पूरी हो और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिले। मित्रों, आपको हम बता दें कि इस बार भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है, इसलिए इस बार भक्तों की हर एक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी अगर वह अपने घर पर यह छोटी सी जो इस वीडियो में बताई गई है वह चीज अपने घर ले आते हैं। तो मित्रों, इससे पहले हम जानेंगे कि सावन का महीना कितनी तारीख से लगने जा रहा है। उसके बाद फिर हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सावन महीना शुरू होने से पहले अपने घर जरूर ही लानी है। चलिए सभी बातों को हम जान लेते हैं। इस साल का सावन बहुत खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है।
इस साल का श्रावण मास 22 जुलाई 2024 से शुरू होगा और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म होगा। इस पावन माह में घर में जरूर लाएं। कुछ चीजें बनी रहेगी। सुख समृद्धि। सावन का महीना शिव भक्ति के लिए विशेष माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इस सावन महीने में आप अपने घर में भगवान शिव से जुड़ी कुछ चीजें घर लाते तो आपके लिए बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में सावन के महीने का बहुत ही पावन महीना माना जाता है और इसका विशेष महत्व है। यह पवित्र महीना भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम माना जाता है और भक्त इसी महीने में शिव जी को प्रसन्न करने के उपाय करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सावन में भगवान शिव की पूजा, भक्ति व्रत पूजा और तपस्या से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भोलेनाथ का प्रिय महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में जो भी शिवलिंग ऊपर जल अर्पित करना है और बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाता है, उसे सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। यह भी माना जाता है कि इस माह में भगवान शिव और मां गौरी की एक साथ पूजा करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इसी प्रकार ज्योतिष में ऐसा मान्यता है कि यदि आप इस पूरे माह में घर में कुछ विशेष चीजें लाती हैं तो आपके घर की सदैव समृद्धि बनी रहती है। आइए से जानें उन विशेष चीजों के बारे में। मित्रों, अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ना लिखा हो तो जरूर ही लिख दें। साथ में आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से कुछ उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी राशि को आप कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्रों, आगे जान लेते हैं। सावन के महीने में वास्तु व पूजा के रूप में कुछ सामानों का खरीदा जाना काफी शुभ और उपयोगी कहा जाता है। अगर आप सावन के महीने में इन चीजों सामानों को खरीदकर घर में या अपने पूजा गृह में रखते हैं तो आप पर भोलेनाथ की विशेष कृपा हो सकती है। तो अब की बार सावन 2024 के महीने में इसे आजमाएं व भगवान की कृपा पाएं। भोले बाबा का त्रिशूल। आप सभी को मालूम है कि भगवान शिव त्रिशूल धारण करते हैं। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान शिव का त्रिशूल पाया जाता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं किया करती है। इसलिए सावन के पहले सोमवार को आप अपने घर में चांदी या तांबे का त्रिशूल खरीद कर ला सकते हैं। साथ ही इस अपने पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। नाग नागिन का सुंदर जोड़ा आपने तस्वीरों में देखा होगा कि भगवान के गले में नाग लिपटा होता है। नाग नागिन को भगवान शिव के शरीर का आभूषण कहा जाता है। इसलिए सावन में चांदी या तांबे का नाग नागिन का जोड़ा लाकर घर में पूजा करनी चाहिए। इससे घर में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती है। साथ ही अगर इसे घर के मुख्य द्वार के नीचे जमीन में दबा लिया जाए तो संबंधित व्यक्ति के जीवन के रुके कई कार्य बनने लगते हैं। रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला कहते हैं कि रुद्राक्ष का सीधा संबंध भगवान शिव के शरीर से गिरे आंसुओं से है। हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं में कहा जाता है कि जहां कहीं भी भगवान शिव के आंसू गिरे थे वहीं पर रुद्राक्ष के पौधे पैदा हुए। इसलिए सावन के महीने में एक रुद्राक्ष या रुद्राक्ष की माला घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसकी पूजा करके इसे धारण भी कर सकते हैं। मां गंगा का पवित्र जल। सावन के महीने में गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक या शिवलिंग का जलाभिषेक करने से भोले बाबा की खास कृपा मिलती है। अगर सावन के महीने में आप घर में गंगा जल लाते हैं और उससे भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो आपके सारे विघ्न और क्लेश दूर हो जाते हैं और घर में मंगल होता है। भोलेनाथ का डमरू, यह शिव शंकर का सबसे प्रिय व पवित्र वाद्य यंत्र कहा गया है। शिव की पूजा के समय डमरू की ध्वनि से भोला भंडारी खास तौर पर प्रसन्न होते हैं। इसकी पवित्र ध्वनि से घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जीवन में आरोग्यता पाने के लिए भी डमरू की ध्वनि काफी प्रभावी कही जाती है। सावन में डमरू का उपहार देना भी शुभ माना जाता है। चांदी का चंद्रमा। भगवान शिव की तस्वीरों में देखा होगा कि भोलेनाथ के मस्तक पर चंद्रमा विराजित दिखाई देते हैं। सावन महीने में चांदी के चंद्रदेव लाना शुभकारी माना जाता है। इनको अपने पूजा घर में रखकर इनकी नियमित पूजा करें। सावन मास के पहले दिन चांदी या पत्थर के नंदी की प्रतिमा को घर में लाकर पूरे महीने पूजा करने से घर के आर्थिक संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जलपात्र या कलश। गंगा जल
शिव जी को अत्यंत प्रिय माना जाता है। चाहे तो सावन माह में चांदी, तांबे या पीतल का जलपात्र लाकर उसमें शुद्ध स्वच्छ निर्मल जल भरें और प्रतिदिन उसी से भोलेनाथ का जलाभिषेक करें। भस्म धर्मशास्त्रों की मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ को चिता भस्म अति प्रिय है, इसलिए सावन के इस पावन अवसर पर अपने घर में भस्म जरूर लाकर रखें और पूजा करते समय शिवलिंग पर भस्म चढ़ाएं। इससे भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। गंगा जल हिंदू धर्म में मान्यता है कि गंगा शिव जी की जटाओं से निकली है। इसी वजह से गंगा के जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है और इससे घर का शुद्धिकरण होता है। सभी हिंदू घरों में पवित्र गंगा जल पूजा के स्थान में अवश्य रखा जाता है। यदि आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप सावन के महीने में इसे घर जरूर लाएं। इसके साथ ही मान्यता यह भी है कि सोमवार के दिन शिवलिंग पर गंगा जल से अभिषेक करने से मनोवांछित फल मिलता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यदि आप सावन के किसी भी सोमवार के दिन गंगा जल घर लाकर घर में रखती हैं तो जल्द ही भाग्योदय होता है। ऐसा करने से घर में सूक्ष्म वृद्धि और धन की वृद्धि होती है। डमरू भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। ऐसा माना जाता है कि डमरू की ध्वनि नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव को दूर सकती है। इसकी ध्वनि से मानसिक तनाव दूर होता है और घर का वातावरण भी शुभ होता है। यदि आप इस दौरान डमरू घर लाते हैं और नियमित रूप से इसकी ध्वनि घर में गूंजती है तो आपके जीवन के समस्त कष्टों से मुक्ति मिलती ही मिलती है। चांदी का बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र किसी भी रूप में भगवान शिव को स्वीकार्य होता है, बस उसकी पत्तियां कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यूं कहा जाए कि बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में यदि आप भगवान शिव को चांदी का बेलपत्र चढ़ाते हैं तो यह अत्यंत लाभदायक माना जाता है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। शमी का पौधा। शमी की पत्तियां भगवान शिव को मुख्य रूप से चढ़ाई जाती हैं। मान्यता है कि यह भगवान शिव की सबसे प्रिय चीजों में से एक है। सावन के पूरे महीने में यदि आप शमी की पत्तियां शिवलिंग पर अर्पित करती हैं तो घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। ऐसे ही यदि आप शमी का पौधा घर में सावन के महीने में लगाती हैं तो सदैव समृद्धि बनी रहती है। यदि आपके घर में शमी का पौधा है तब भी इस महीने नया पौधा घर में जरूर लाएं। यदि आप सावन के महीने में यहां बताई कुछ चीजें घर में लाएंगे तो पूरे साल आपके घर में भगवान शिव की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रिय भक्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का महीना होता है, लेकिन इस पावन महीने में माता तुलसी की भी पूजा की जाती है। आप इस सावन की महीने में माता तुलसी की सेवा के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। वास्तुशास्त्र में तुलसी का भी बहुत महत्व होता है। उत्तर दिशा में मिट्टी के गमले में तुलसी का पौधा लगाएं। इससे न केवल घर का वातावरण शुद्ध होता है बल्कि पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कुंवारी कन्याएं यदि सावन महीने में सावन के इस पावन पर्व सोमवार के दिन अपने हाथ से तुलसी लगाएं तो उन्हें मनवांछित फल तथा योग्य वर की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है धतूरे का पौधा लगाएं। भगवान शिव को धतूरा बहुत प्रिय है, इसीलिए इसका प्रयोग उनकी पूजा में किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति भयमुक्त होता है और उसके जीवन में समस्याओं का निवारण शीघ्र हो जाता है। सावन के महीने में आप घर के बाहर धतूरे का पौधा लगा सकते हैं। मित्रों, सावन के महीने में कुछ ऐसी कारक होते जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। उन्हीं कार्यों के बारे में भी अब हम जान लेते हैं। मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर ही कर ले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा हमारी जो माता है, बहनें होती है, उन्हें भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेहतर सेहत के लिए शुद्ध और पौष्टिक आहार के साथ उसकी तासीर और प्रवृत्ति पर भी विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। किस मौसम में क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसका आयुर्वेद में विस्तृत अध्ययन मिलता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार इस समय सावन का महीना चल रहा है। यह महीना देश में मानसून का माना जाता है। आयुर्वेद विशेषज्ञों के मुताबिक इस मौसम में सभी लोगों को खानपान को लेकर विशेष सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। अन्य मौसम में
शरीर के लिए फायदेमंद मानी जाने वाली कुछ चीजों का। सावन के महीने में सेवन करना कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकता है। सावन का महीना मानसून के समय वाला होता है। ऐसे में इस महीने में वातावरण की आर्द्रता के कारण कई तरह के बैक्टीरिया और वायरस के उपजन का जोखिम होता है। ऐसे में खानपान को लेकर बरती गई किसी भी तरह की लापरवाही आप में पाचन तंत्र की समस्याओं का कारण बन सकती है। पत्तेदार सब्जियों की मनाही। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी सावन मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपज का जोखिम होता है। बारिश के दौरान इनका सेवन पित्त रस के अतिरिक्त स्राव का कारण भी बन सकता है, जिसके कारण पेट में कई तरह की समस्याओं का खतरा रहता है। दूध को लेकर क्या है सलाह? दूध को आमतौर पर स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में इसका संयमित सेवन करना चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है मानसून के इस मौसम में दूध के कारण शरीर में पित्त रस बढ़ सकता है। दूध की जगह आप दही, लस्सी आदि का सेवन कर सकते हैं। इस मौसम में पाचन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतना बहुत आवश्यक माना जाता है। मांसाहार से बचाव धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों आधार पर सावन के महीने में मांसाहार जैसे चिकन मांस और मछली आदि के सेवन से परहेज की सलाह दी जाती है। बारिश का मौसम कीटाणुओं के प्रजनन के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे में मांस आदि को लेकर बरती गई किसी भी प्रकार की अस्वच्छता इसे संक्रामक बना सकती है। अनहाइजीनिक रूप से इन चीजों के रखरखाव और सेवन के कारण फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। बैंगन न खाएं मानसून। विशेषकर सावन के इस मौसम में बैंगन की सब्जी भी न खाने की सलाह दी जाती है। इसका मुख्य कारण इसमें कीड़ों का होना माना जाता है। इस मौसम में बैंगन में कीड़े पड़ने का खतरा अधिक होता है, जो इस सब्जी को दूषित कर देता है। ऐसे में इसके सेवन के कारण पाचन तंत्र की समस्याओं का जोखिम कई गुना तक बढ़ जाता है। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं। आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी सावधानियां जिसे भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं खाने चाहिए। इससे पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांग कर भी व्रत आदि में फल वगैरह नहीं खाने चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। ईश्वर की शरण में आने पर व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए, उधार मांगकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको कोई अपनी मर्जी से खाने के लिए व्रत में कुछ देता है तो उसे आप खा सकते हैं, लेकिन व्रत में कम से कम उधार मांगकर फल आदि नहीं खाना चाहिए। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन का व्रत, आपको नाशपत्ती नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम नाश यानी नाश करने वाला होता है, इसलिए इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन अगर जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपत्ती नहीं चढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।